हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है कोडिंग और डिकोडिंग। जी हाँ, ये एक रीजनिंग का टॉपिक है। हम अपनी रीजनिंग की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम वन बाय वन सभी रीजनिंग के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिएगा, जैसे अभी DSSB की कुछ वैकेंसीज निकली हुई है, PRT, TGT, PGT, हर एक जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें रीजनिंग से कोडिंग और डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो दिस इज वेरी इजी टॉपिक। अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप इस इजीली इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, कोडिंग मीन्स अगर कोई सेंडर मैसेज सेंड करता है तो वो उसको कोड की फॉर्म में सेंड करता है। ठीक है, जो भी मैसेज ट्रांसमिट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कोड। और जब रिसीवर उसको रिसीव करता है तो उसको पहले क्या करता है, डिकोड करता है और फिर उसको वो समझ आता है। तो ऐसे ही रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें लेटर्स की प्लेस वैल्यू और लेटर्स के अपोजिट्स लर्न होने चाहिए। अगर आपको ये चीजें लर्न नहीं है तो आप एग्जाम में बहुत सारा टाइम इन्हीं चीजों पर लगा देते हैं। लाइक आप क्या करेंगे, अगर आपका कोई क्वेश्चन आया है तो आप पहले क्या करेंगे, लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखने लग जाएंगे, A1, B2, C3, D4, and it takes too much time because you have to solve 200 question in DSSB. You have to solve 200 question in only 120 minutes. So you are getting a very limited time. In that limited time, you have to solve 200 question. तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपकी जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए सॉल्व करने की। और वो तभी हो सकती है जब आपको क्या होगा, अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू और अपोजिट्स लर्न होंगे। तो आज हम अपनी क्लास में एक वही ट्रिक बताने वाली हूं मैं अपनी क्लास में कि कैसे हम अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू और अल्फाबेट्स के अपोजिट लर्न कर सकते हैं। ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। एक बार पूरा देखने के बाद अगर आप इसको एक बार अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको ये सारी प्लेस वैल्यू और अपोजिट्स लर्न हो जाएंगे। आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल पर जाएंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can receive the notification of my upcoming videos. So let's start the videos. ओके, तो कोडिंग और डिकोडिंग जानने के बाद हम देख लेते हैं कि कोडिंग कितने टाइप की होती है, किस किस टाइप से क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोडिंग इज मेनली ऑफ 5 टाइप्स, दैट इज लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग है, सिंबल कोडिंग। ठीक है, तो लेटर कोडिंग में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें लेटर को लेटर से कोड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉक्सर इज रिटन एज ABCD वट। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, लेटर कोडिंग में लेटर को लेटर से ही कोड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लेटर कोडिंग। नेक्स्ट इज नंबर कोडिंग। इसमें क्या किया जाता है, नंबर को लेटर को किसी नंबर से कोड कर दिया जाता है, लाइक ACNE। आपको इसका बताना है, आपको जैसे यहाँ पे लेटर A की जो वैल्यू होगी 1 होगी, C की वैल्यू होगी वो 3 होगी, तो लेटर को क्या कर दिया इन्होंने, नंबर से कोड कर दिया, दैट इज कॉल्ड नंबर कोडिंग। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में आपने कई क्वेश्चंस ऐसे देखने को देखे होंगे जब भी आप तैयारी करते हैं, लाइक इफ येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड व्हाइट एंड द कलर ऑफ द ब्लड, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द ब्लड, ब्लड का कलर क्या होगा, तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। नेक्स्ट आता है जो हमारा मिक्स्ड कोडिंग। इसमें क्या होता है, आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, नी फू, इसका क्या मतलब होता है, हाउ आर यू। अब इसमें से ऐसे ही कोई और लैंग्वेज लेंगे, उसमें आपको बता देंगे वेयर आर यू गोइंग, तो आपको ऐसा ही एक कोड दिया मिलेगा कि आपको बताना है इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड कोडिंग। ये बहुत इजी होते हैं, इजी ये सब होते हैं। अगर आप इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सबको ये बहुत इजी लगने लग जाएगा। एंड द लास्ट वन इज सिंबल कोडिंग। सिंबल कोडिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या कर दिया जाता है, सिंबल को भी ऐड कर दिया जाता है। लाइक लेटर और नंबर्स तो होते ही है, उसमें सिंबल को भी ऐड कर दिया जाता है। ट्रेन को अगर हम 3, 9 स्टार, परसेंटेज, एट द रेट, तो ये सिंबल भी इसमें क्या कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। तो जो कोडिंग होती है वो मेनली 5 टाइप्स की होती है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, मिक्स कोडिंग एंड सिंबल कोडिंग। लेकिन डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सबसे इजी वाला टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर आपको एक बार अगर आपको इनकी वैल्यू याद हो गई, लेटर की वैल्यू याद हो गई, इनके अपोजिट्स याद हो गए, तो आप क्या करेंगे, इजीली आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे विदाउट टेकिंग टू मच टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं, अल्फाबेट प्लेस वैल्यू।
जैसे कि हम जानते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर है, देयर आर 26 लेटर्स, जिनमें से जो 5 लेटर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ABCDE। अब इनकी प्लेस वैल्यू याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू हमारे माइंड में वैसे भी रहती है, A1 B2 C3 D4 E5। सो आई थिंक ये आप सबको याद होंगे। इनके आगे के जो लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू हम कैसे याद रखेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा ABCDE लेटर्स की जो वैल्यू है वो हम इजीली याद कर सकते हैं, उनको ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे के लेटर्स की वैल्यू देखते हैं। इससे पहले हम देखेंगे इजोटी, EGOTY। ये एक छोटा सा फॉर्मूला समझ के आप इसको याद कर लीजिएगा। 5, 10, 15, 20 एंड 25। जो E की वैल्यू होती है 5, J की वैल्यू होती है 10, O की वैल्यू 15, T की वैल्यू 20 एंड Y की वैल्यू होगी 25। तो अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपको ये सब लेटर्स की वैल्यू याद करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं F के साथ। ठीक है, अब F की जो वैल्यू होती है वो होती है 6, F6। तो आपको इससे लर्न होता है फिक्स। फिक्स वर्ड को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, F की वैल्यू याद कर सकते हैं। ठीक है, G7। यस, अगर आपने जी के पढ़ी है तो आपको पता होगा G7 नेशन के बारे में। ठीक है, तो जब भी आपके सामने G आएगा तो आपको पता चल जाएगा G की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, H की जो वैल्यू होती है वो होती है 8। अब इसको कैसे याद करेंगे, अब अगर H को हम ऊपर और नीचे से ऐसे मिला देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। H इज लुकिंग लाइक 8 की तरह दिख रहा है, तो H की वैल्यू क्या होगी, 8। अब देखते हैं I की जो वैल्यू होगी वो होगी 9 होगी। ठीक है, अब I की वैल्यू 9 कैसे लर्न करेंगे, बचपन में हम बहुत सारी कर्सिव राइटिंग करते थे। ठीक है, अब कर्सिव राइटिंग में I को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, लाइक इफ आई हैव टू राइट इंडिया, INDIA, इंडिया, तो I को मैंने कैसे लिखा, ये 9 की तरह। I कैसा लग रहा है, 9 की तरह, तो I की वैल्यू क्या होगी, 9। यहां से हम देख सकते हैं इजोटी से जो J की वैल्यू है वो क्या है, 10, तो J की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं K11 से आपको याद आ रहा है किंग्स 11 पंजाब की एक टीम है। यस, उसको तो आप भूल ही नहीं सकते, K11 किंग्स 11 पंजाब की एक टीम है। तो आप यहाँ से याद करेंगे जो K की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 11 होगी। L यानी कि लंच होता है, L की जो वैल्यू होती है वो 12। लंच होता है हमेशा 12 बजे होता है, या आप इसको एक तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लव, L फॉर लव, लव क्या होता है, सबके 12 बजा देता है। तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं और ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि जो हमारा लंच होता है वो मोस्टली क्या होता है, 12 बजे होता है। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, M होगी 13। आपने एक गाना सुना होगा, मैं तेरा हीरो। ठीक है, मैं तेरा हीरो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। M की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 13 होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं N की जो वैल्यू होती है वो 14 होती है। 14 नवंबर, कुछ याद आ रहा है आपको, यस, चिल्ड्रन डे, वी सेलिब्रेट चिल्ड्रन डे ऑन 14 नवंबर। सो जो N की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 14 होगी। ठीक है, अब मूव करते हैं O की तरफ। यहाँ पर हमें देखने से पता लग रहा है इजोटी में जब हम देखते हैं O की जो वैल्यू है वो क्या है, 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। ठीक है, P16, P की वैल्यू हम लिखेंगे 16, P की वैल्यू 16 होती है। इसको हम कैसे लर्न करेंगे, जैसे कि जब 16 एज आती है तो बच्चे क्या करने लग जाते हैं, पीने लग जाती है, तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ आ गया Q की वैल्यू होती है 17। और एक मूवी हमने देखी थी जैसे Q फॉर क्वीन, हमें हमेशा यही लर्न करते आए हैं, Q फॉर क्वीन, और उस मूवी में क्वीन से सबको खतरा होता था। तो ये 17 को हिंदी में क्या बोलेंगे, 17 कैसे लग रहा है, खतरा, तो क्वीन से क्या था, खतरा, यानी कि Q की वैल्यू क्या होगी, 17। ठीक है, अब R की वैल्यू होती है 18। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं R को ऐसे बना दूं तो ये क्या बन गया, 8 की तरह बन गया, लेकिन 8 की वैल्यू तो क्या है, H की वैल्यू है 8, तो इतना पहले तो आता नहीं, ये R बाद में आता है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18। ठीक है, अब S की वैल्यू होती है 19। इसको भी हम कैसे लर्न करेंगे, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये देखो 9 की तरह बन गया, 9 हम ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक है, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19। नेक्स्ट T20, इसको कौन नहीं जानता, ये तो सबको पता होगा, T20 जो मैचेस होते हैं, T20 मैचेस, तो T की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 20 होगी। यहाँ पर हम देखेंगे U फॉर यूथ कब आता है, किस एज में आता है, 21 की एज में, तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21। V, देखो यहाँ पर 2 लाइन्स है, 1 2 लाइन्स है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 22। W की वैल्यू होती है 23। अब इसको हम कैसे लर्न करेंगे, 23, यहाँ पर आप देखिए 3 ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने W को उल्टा लिटा दिया है, ठीक है, टेढ़ा कर दिया है, तो यहाँ पर हम याद कर सकते हैं W यानी कि 3, 23।
अब x में हम देखेंगे 1 2 3 4, देयर आर 4 लाइंस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 24। अब y और z की वैल्यू आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, सबको लर्न होगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। ओके, तो अल्फाबेट्स की वैल्यू हमने लर्न कर ली है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अपोजिट्स को हम कैसे लर्न करेंगे। ठीक है, तो अपोजिट्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी, या आप अपोजिट्स यहाँ पर देख सकते हैं। अब इनको लर्न कैसे करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे तो आपको यहीं पर लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ए जेड, ये तो हमें सबको पता है, हमें इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं कि जो ए का अपोजिट होगा वो क्या होगा, जेड होगा, तो इसको हम याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, आजाद। हमारा देश क्या है, आजाद है। ठीक है, तो ए जेड आजाद। ठीक है, नेक्स्ट इज बी वाई। बी वाई को देखकर हमें एक वर्ड याद आता है, दैट इज बॉय, बॉय। ठीक है, बॉय, तो बी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, सी एक्स, सी एक्स को देखकर हमें एक वर्ड याद आता है, दैट इज क्रैक्स। क्रैक्स से हम एक वर्ड है क्रैक्स, जिससे हम लर्न कर सकते हैं सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स होगा। जो क्रैक्स हम खाते हैं, छोटे बच्चे खाते रहते हैं, मैं अभी भी खाती हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज ड्यू। ड्यू, अब क्रैक्स खा के हम क्या करेंगे, हम ड्यू पिएंगे, क्योंकि लास्ट में हमें पीने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो ड्यू, ड्यू की वर्ड से डी डब्ल्यू, इससे हम डी का अपोजिट याद कर सकते हैं, दैट इज ड्यू। फिर देखते हैं ईवी। ईवी दो तरीके से, इवन नंबर एंड इवनिंग। ठीक है, अब देखो क्रैक्स खाया, ड्यू पिया, कब पिया हमने, इवनिंग में, तो इवनिंग से हम याद कर सकते हैं ई वी। ई का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वी होगा। ओके, नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, क्रैक्स खाया हमने, ड्यू पिया हमने इवनिंग में, अब हमारा पेट क्या हो गया, अब हमारा पेट हो गया फुल। फुल, तो फुल से हम याद करेंगे कि जो एफ का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, यू होगा। ठीक है, अब जीटी, जीटी से हमें याद आता है जीटी रोड, यस, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो जीटी से जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उससे हम याद करेंगे कि जी का अपोजिट होगा वो क्या होगा, टी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एच एस। एच एस को आप दो तरीके से याद कर सकते हैं, लाइक हनी सिंह। ठीक है, जब हम क्रैक्स खाएंगे, ड्यू पिएंगे, तो हम हनी सिंह के गाने सुनेंगे, एच फॉर हनी, एस फॉर सिंह। और हाई स्कूल भी हम याद कर सकते हैं, मैंने इसको हाई स्कूल से लर्न किया है, तो आप इसको हाई स्कूल से या हनी सिंह से कैसे भी लर्न कर सकते हैं, एच फॉर हाई, एस फॉर स्कूल। नेक्स्ट इज आई आर। आई आर से बनता है इंडियन रेलवे, आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवे, तो इंडियन रेलवे, आप इसको ऐसे अपोजिट याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जे क्यू। जे फॉर जंगल, JUNGLE जंगल, क्यू फॉर क्वीन, सो जंगल क्वीन, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज केपी। इट्स वेरी इजी फॉर मी टू रिमेंबर दिस केपी बिकॉज इट्स माय नेम, केपी कुमारी पिंकी। तो केपी मैंने ये ऐसे लर्न किया है, आप भी इसको मेरे नाम से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज LO। LO मीन्स लव, ये सबको पता है, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज MN, मन, मन या मैन। तो ये हमने सारे अपोजिट्स याद कर लिए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। ए का अपोजिट होगा जेड, आजाद, बॉय, BY, क्रैक्स, CX, DW, ड्यू, इवनिंग। इवनिंग में हमने क्या किया, ड्यू खाई, सॉरी ड्यू पी और क्रैक्स खाए। ठीक है, फुल, फिर हमारा पेट हो गया फुल, सो एफ का अपोजिट होगा यू। देन हम GT रोड पे निकल गए, GT, वहां पे हमने क्या देखा, हाई स्कूल देखा, HS, what was that? Okay, IR, Indian Railway, JQ, Jungle Queen, KP, it's my name, LO for love, and MN, man. अब देखिए, जैसे कि हमने उनकी वैल्यू याद कर ली है, हमने अपोजिट्स याद कर लिए हैं, अब हम देखते हैं कि उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में वो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इफ इन अ सर्टेन कोड PKROK is written as this and this is written as this, then what will be the code for this? आपको बताना है ये कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, how will it be written, ये कैसे लिखा जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि जो P की वैल्यू है वो 7 दे रखी है, K की वैल्यू 2 दे रखी है, R की वैल्यू 9 दे रखी है, O की वैल्यू 6 दे रखी है, K की वैल्यू 2 दे रखी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनकी वैल्यू। P की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 16। ठीक है, 16 की एज में हम क्या करने लग जाते हैं, पीने लग जाते हैं। K की वैल्यू, किंग्स 11, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 11 होगी। R जो है हमने देखा था, अगर इसको यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे तो ये 8 की तरह हो जाएगा, यानी कि 18। ठीक है, इजोटी से हमें पता चला था जो O की वैल्यू है वो है 15। ठीक है, यहाँ पे हमने 15 लिखा। K, किंग्स 11 पंजाब, दोबारा से रिपीट हुआ तो ये है 11। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा 16, 11, 18, 15 एंड 11, लेकिन इनकी वैल्यू तो लिखी हुई है 7, 2, 9, 6, 2। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे 6 + 1 7, 1 + 1
2, 8 + 1 9, 5 + 1 6, 1 + 1 2। यस, तो हम इन्होंने क्या किया है, इनकी वैल्यू लिखकर उनको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। सेम इसमें हम देखते हैं क्या यही रूल इसमें फॉलो हो रहा है या नहीं। तो k की जो वैल्यू होगी वो होगी 11, r की वैल्यू होगी 18, r की वैल्यू 18, p की वैल्यू होगी 15, k की वैल्यू होगी 11। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं 1 + 1 2, 8 + 1 9, 8 + 1 9, 5 + 1 सॉरी p की वैल्यू o की वैल्यू होती है 15, p की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 16, 16 की एज में हम पीने लग जाते हैं। सॉरी आई फॉरगॉट दैट। 6 + 1 7 एंड 1 + 1 2। ठीक है, तो सेम रूल हमें क्या है इसमें फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम लिख देते हैं 14। ठीक है, 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, चिल्ड्रन डे। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, n की जो वैल्यू होगी वो 14 होगी। अब j की वैल्यू क्या होती है 10, इजोटी से हमें पता चला था। m की जो वैल्यू यहाँ पर हम देख लें, n की वैल्यू क्या होगी 14, j की वैल्यू है तेरा हीरो। ठीक है, m की वैल्यू जो होगी 13 होगी। l लव क्या कर देता है, सबके 12 बजा देता है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 12 लिखेंगे। और z की जो वैल्यू होती है वो होती है 26 होती है। अब हम इनको ऐड करेंगे 5 1 3 and 1 4, 2 and 1 3, 6 and 2 8। तो इसके लिए ये कैसे लिखा जाएगा, अगर ये ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है, तो NJMLG कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वैल्यूज याद है तो कितना इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो लेटर कोडिंग का है। इसमें क्या किया है, लेटर को लेटर से कोड किया गया है। तो ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। If in a certain code language father is written as this, okay, then what will be the code for ship? ship के लिए हमें बताना है कि कोड क्या होगा। पहले हमें क्या देखना है कि इस कोड में क्या रिलेशन है, सेम रिलेशन हमें इसमें शिप में अप्लाई करना है। तो पहले हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। f की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 6, a 1, t 20, h 8, e की वैल्यू होती है 5, r की वैल्यू होती है 18। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे 8, c 3, V 22, J 10, G 7, जो G7 नेशन होते हैं, T 20। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं 6, 8, 1, 3, 20, 22, 8, 10, 5, 7, 18, 20। यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बीच में जो है एक लेटर गायब किया गया है। 6 के बाद 7 गायब किया, फिर 8, 1 के बाद 2 गायब है, 3, 20 के बाद 21 गायब है, 22, 8 9 10 5 6 7 18 19 20। तो ऐसा ही सेम हमें इसमें करना है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू लिख लेंगे। s की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 19 होगी, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो ये 9 की फॉर्म में लगता है। h की वैल्यू होगी 8, i की वैल्यू होगी 9 और p की वैल्यू क्या होगी 16। 16 की एज में हम पीने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शिप हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे आप 1 का गैप था, फिर यहाँ पे 8 था, तो 6 19 20 21 8 9 10 9 10 11 16 17 18। ठीक है, अब आपको इनकी वैल्यू लिखनी है। ये क्या होगा, इसके लिए कोड होगा। और 21 के लिए क्या लिखते हैं हम, कौन सा लेटर होता है V, J के लिए क्या होता है 10, K के लिए क्या होता है 11 और R के लिए क्या होता है 18। तो शिप के लिए क्या कोड होगा VJKR। आई होप ये कोडिंग और डिकोडिंग में आपको सभी जो वैल्यूज हैं वो याद हो गई होगी, अपोजिट सभी लर्न हो गए होंगे। अगर अब आप अपनी बुक उठाएंगे और वहां से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इजीली हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं और बिल्कुल कम टाइम में आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको वोवल की प्लेस वैल्यू भी लर्न होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वोवल की प्लेस वैल्यू से। एज वी नो देयर आर 5 वोवल्स A E I O U। सो A की वैल्यू होगी 1, E की वैल्यू होगी 5, I की होगी 9, O की होगी 15 और U की वैल्यू होगी 21। तो वोवल्स की वैल्यू को भी आपको लर्न कर लेना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। अभी हम क्या करेंगे, रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, उस नए टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।